तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए अगस्त 2025 के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लाए हैं जो हाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे सब में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारत सरकार ने मेलाइट योजना के लिए कितनी राशि भारत सरकार ने मेलाइट योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी 4200 करोड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था? पुरस्कार किसे मिला था? भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडमोला ए एडेनले एडेमोला ए एडेनले। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि पीएमई ड्राइव योजना की अवधि कब तक बढ़ाई गई? पीएमई ड्राइव योजना की अवधि कब तक बढ़ाई गई? तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन, मार्च 1928 तक बढ़ाया गया था। कब पीएम डी ड्राइव योजना का अवधि मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में संसद ने कौन सा जहाज रानी से जुड़ा विधेयक पारित किया? अगस्त 2025 में संसद ने कौन सा जहाज रानी से जुड़ा विधेयक पारित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा मर्चेंट शिपिंग बिल 2025। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 में संसद जहाजरानी ने विधेयक पारित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मर्चेंट शिपिंग बिल 2025। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 में प्रमुख बदलाव क्या है? इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 में प्रमुख बदलाव क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, डिजिट 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 डिजिटलीकृत प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिजिटलीकृत प्रक्रिया इनकम टैक्स नंबर 2 बिल का प्रमुख बदलाव हुआ था। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है कि अमेरिका अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए आयात शुल्क की दर क्या थी? तो अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए आयात शुल्क की दर 50%। ठीक है, 50% टैक्स लगा दिया है अमेरिका ने भारत पर। ठीक है, और सेवन क्वेश्चन है, उदयगिरी और हिमगिरी क्या है? तो उदयगिरी और हिमगिरी एक स्टीरथ फिगरेट है। स्टीरथ फिगरेट, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, स्टीरथ फिगरेट। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को कहाँ भेजने का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को कहाँ भेजने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर आठवां का हो जाएगा डॉग शेल्टर में। ठीक है, ऑप्शन बी डॉग शेल्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉग शेल्टर। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है कि नौवां क्वेश्चन है, पीस सिटी प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? पीस सिटी प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो पीस सिटी प्रोजेक्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, मिजोरम में। यानी मिजोरम में पीस सिटी प्रोजेक्ट मिजोरम में शुरू हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, अब देखते हैं दसवां क्वेश्चन। ठीक है, दसवां क्वेश्चन का है कि भारत यूके के बीच हाल में कौन सा समझौता हुआ है? भारत और यूके के बीच हाल में कौन सा समझौता हुआ है? तो भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। मुक्त व्यापार समझौता, यानी इसे एफटीए भी कहा जाता है, मुक्त व्यापार समझौता। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, भारत और यूके के बीच समझौता हुआ था, मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, आई एफ सी कोड कोड किनके बीच है? आई एम मैसी कोड किनके बीच है? तो आई एम मैसी कोड किनके बीच है? तो ऑप्शन ए भारत मणिपुर यूरोप में है, नहीं हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, भारत मणिपुर यूरोप, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने भारत की 2025 जीडीपी वृद्धि कितनी अनुमानित है? आईएमएफ भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी है? तो जीडीपी वृद्धि कितनी है? तो भारत की 6.4, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 6.4। भारत की 2025 में जीडीपी की वृद्धि हुई थी अनुमानित। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 6.4। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस नेता को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था? ठीक है, अगस्त 2025 में किस नेता को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल गांधी को। ठीक है, राहुल गांधी को प्रदर्शन के दौरान ही हिरासत में लिया गया था, राहुल गांधी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राहुल गांधी को। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी, सॉरी, रुद्राष्ट्र क्या है? रुद्राष्ट्र एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी है। रुद्राष्ट्र क्या है? रुद्राष्ट्र एक एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
15 क्वेश्चन है, नारी अदालत किस राज्य में शुरू हुई? नारी अदालत किस राज्य में शुरू हुई? तो नारी अदालत सिक्किम राज्य में शुरू हुआ, ठीक है। नारी अदालत सिक्किम राज्य में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिक्किम राज्य, ठीक है। 60 क्वेश्चन है, सबसे लंबा वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग किसके बीच शुरू हुआ है? सबसे लंबा वंदे भारत मार्ग किसके बीच शुरू हुआ है? तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा सही, नागपुर से पुणे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, नागपुर से पुणे सबसे लंबा वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग शुरू हुआ है, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, ऑपरेशन अभ्यास किससे जुड़ा है? ऑपरेशन अभ्यास किससे जुड़ा है? तो ऑपरेशन अभ्यास नागरिक और रक्षा अभ्यास से जुड़ा है, ठीक है। नागरिक और रक्षा अभ्यास से जुड़ा है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नागरिक रक्षा अभ्यास से, ठीक है। 80 क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर किस संगठन ने विरोध जताया था? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर किस संगठन ने विरोध जताया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा EIPM लबी, PI लबी, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 90 क्वेश्चन है कि खालिस्तान जनमत संग्रह 17 अगस्त 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? खालिस्तान जनमत संग्रह 17 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाशिंगटन DC में, ठीक है। 20 क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 79वां, यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है। 15 अगस्त 2025 कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? तो अब क्या आएगा, जो 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2025 का मुख्य अतिथि कौन थे? स्वतंत्रता दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का क्वेश्चन का स्वच्छता कार्यकर्ता हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन बी स्वच्छता कार्यकर्ता मुख्य अतिथि हैं, ठीक है। 22 क्वेश्चन है, किस प्रोजेक्ट से 3000 प्लस नौकरियां बनने की उम्मीद है? किस प्रोजेक्ट से 3000 प्लस नौकरियां बनने की उम्मीद है? तो ऑप्शन 22 का हो जाएगा विन फास्ट प्लांट है वो, जो नौकरियां बनने की उम्मीद है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विन फास्ट प्लांट, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, विन फास्ट प्लांट किस राज्य में है? विन फास्ट प्लांट किस राज्य में है? तो विन फास्ट प्लांट तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु, ऑप्शन बी हो जाएगा, विन फास्ट प्लांट तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। 24 क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में उत्तर काशी में कौन सी आपदा आई है? अगस्त 2025 में उत्तर काशी में कौन सी आपदा आई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन 24 का राइट आंसर हो जाएगा फ्लैश फ्लड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्लैश फ्लड, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन है कि किस परियोजना स्थल भूस्खलन में 12 मजदूर घायल हुए हैं? किस परियोजना स्थल में भूस्खलन में 12 मजदूर घायल हुए हैं? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा विष्णुगार पिपार कोटी, यानी ऑप्शन बी सही होगा, विष्णुगार पिपार कोटी में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटाकुलम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुटाकुलम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 27 क्वेश्चन है, 27 अगस्त 2025 में कुटाकुलम संयंत्र कौन सी यूनिट को बंद किया है? अगस्त 2025 में कौन सी कुटाकुलम संयंत्र के कौन सी यूनिट को बंद किया गया है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यूनिट 1, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूनिट 1 एक हो जाएगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 का उद्देश्य पता क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उद्देश्य उसका था कि समुद्री कानूनों को आधुनिक बनाना, ठीक है। इसका उद्देश्य था, मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 का उद्देश्य था कि समुद्री कानून को आधुनिक बनाना, ठीक है। 29 क्वेश्चन है कि 2025 में IMF ने भारत की वैश्विक GDP में हिस्सेदारी कितनी बताई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें 2025 में IMF ने भारत की वैश्विक GDP में हिस्सेदारी कितनी बताई था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18% हिस्सेदारी बना था, ठीक है। IMF भारत वैश्विक GDP में हिस्सेदारी 18%, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा 18%, ठीक है। 30 क्वेश्चन है कि एप्पल आईफोन पर यूएस का 25% टैरिफ क्यों नहीं लगा? ठीक है। एप्पल आईफोन पर यूएस का 25% टैरिफ क्यों नहीं लगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत में निर्माण के कारण, ठीक है, भारत में निर्माण के कारण, ठीक है। ये चलते भारत में आईफोन नहीं बनता, तो चलते अमेरिका ने 25% टैरिफ क्यों नहीं लगा पाया, ठीक है, तो भारत के निर्माण के कारण, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऐसे ही करंट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, धन्यवाद।